नमस्ते दोस्तों। जिंदगी के गेम में कभी कभी वो लोग जीत जाते हैं जिनकी हार पक्की लगती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक 12 साल की लड़की शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई। 16 साल की उम्र में सुसाइड अटेम्प्ट किया और फिर एक दिन वही लड़की बन गई 2000 करोड़ की बिजनेस टाइकून। ये कहानी है कल्पना सरोज की, जिसे दुनिया जानती है इंडियाज ओरिजिनल स्लमडॉग मिलीनियर के नाम से। लेकिन सक्सेस के पीछे छुपी है दर्द, संघर्ष और हिम्मत की एक ऐसी कहानी जो हर किसी को इंस्पायर कर सकती है। कैसे एक दलित लड़की ने पूरे सिस्टम को चैलेंज किया और जीत गई। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको दिखाएगा कि डिटर्मिनेशन और करेज से कोई भी इंसान अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। साल 1961 महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव रोपड़खेड़ा में कल्पना का जन्म हुआ था। एक मराठी बुद्धिस्ट दलित परिवार में। उनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे। वो अपने 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी थी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी, लेकिन पॉवर्टी से भी बड़ा दुश्मन था डिस्क्रिमिनेशन। स्कूल में कल्पना के साथ बहुत भेदभाव होता था। क्लास में अलग बिठाया जाता, पानी पीने के लिए अलग गिलास। सोचो दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची को समझ भी नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। बस इतना पता है कि वो डिफरेंट है। कल्पना अपनी चाइल्डहुड याद करते हुए कहती है, मैं क्लास में पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन फिर भी टीचर्स मुझसे पूछते नहीं थे। मैं हाथ उठाती, इग्नोर कर देते। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने जाती और पीछे से आवाज आती, अछूत अछूत। लेकिन बचपन का यह दर्द तो बस शुरुआत थी। आगे जो आने वाला था वो और भी दर्दनाक था। कल्पना जब सिर्फ 12 साल की थी तब उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कर दी। उनका हस्बैंड 10 साल बड़ा था। शादी के बाद उन्हें मुंबई के एक स्लम एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। एक छोटी सी झुग्गी जहां पानी, बिजली जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। और फिर शुरू हुआ जिंदगी का सबसे डार्क फेज, डोमेस्टिक वायलेंस। डेली बेसिस पे पिटाई, गालियां, मेंटल टॉर्चर। सोचो, एक टीनेज लड़की अपने हस्बैंड और इन लॉज के टॉर्चर से गुजर रही है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी उम्मीद के। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहां आगे भी अंधेरा है और पीछे भी। 16 साल की उम्र में कल्पना ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इतना दर्द, इतना तकलीफ वो बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, वो बच गई। रिकवरी के बाद कल्पना के फादर उसे वापस घर ले आए। पहली बार किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था। और तब आया जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी डिसीजन जिसने पूरी कहानी की डायरेक्शन ही बदल दी। कल्पना ने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करूंगी। मैं विक्टिम नहीं, फाइटर बनूंगी। उन्होंने खुद को रिमाइंड किया, मैं एक दलित हूँ, बुद्धिस्ट हूँ। भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि अपना दीपक खुद बनो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम टूटकर मजबूत हो जाते हैं। 1977 में कल्पना ने एक गारमेंट फैक्ट्री में असिस्टेंट टेलर के रूप में काम शुरू किया। सिर्फ 2 रुपए पर डे की सैलरी पे। उन्होंने स्टिचिंग सीखा, इंडस्ट्रियल सुइंग मशीन चलाना सीखा और यहीं से उनकी बिजनेस जर्नी का पहला कदम पड़ा। फिर 1984 में महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के थ्रू उन्होंने 50,000 का लोन लिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। इस लोन से उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, एक टेलरिंग शॉप। धीरे धीरे काम बढ़ा। फिर फर्नीचर बिजनेस में एंट्री की, फिर रियल एस्टेट में। कल्पना कहती है, मैंने फैसला किया था कि मैं हार नहीं मानूंगी, भले ही 18 घंटे काम करना पड़े, मैं करूंगी। और उनकी मेहनत रंग लाई। बिजनेस ग्रो करता गया, प्रॉफिट्स बढ़ते गए, नेटवर्क्स बनते गए। लेकिन अभी वो बिग ब्रेक थ्रू आना बाकी था। 2001 में कल्पना के सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया जिसने उनकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया। मुंबई की एक फेमस कंपनी कमानी ट्यूब्स, जो 1959 में शुरू हुई थी,
और नॉन फेरस मेटल पाइप बनाने में लीडिंग थी, अब बैंकरप्सी के कगार पर थी। फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, 116 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था, 140 से ज़्यादा लीगल केसेस थे, हजारों वर्कर्स की नौकरी खतरे में। कल्पना पहले से ही कमानी ट्यूब्स के बोर्ड में थी। कंपनी के वर्कर्स ने उनसे मदद के लिए गुहार लगाई और तब कल्पना ने सोचा कि मैं इसे रिवाइव करूंगी और इन वर्कर्स के भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। एक्सपर्ट्स ने कहा, पागल हो गई हो, इतना बड़ा रिस्क। बैंकर्स ने मना किया, लॉयर्स ने वार्न किया। एक बैंकर ने उनसे कहा था, मैडम ये आपके बस का नहीं है। कल्पना सिर्फ मुस्कुराई और बोली, ये मेरे बस का ही है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। जिस कल्पना ने जिंदगी भर चैलेंजेस फेस किए थे, वो अब डरने वाली नहीं थी। उन्होंने कंपनी को लिक्विडेशन से बचाने के लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के सामने अपील की। कल्पना ने अपने खुद के पैसे भी इन्वेस्ट किए और दिन रात एक कर दिया। मीटिंग पे मीटिंग, क्रेडिटर से नेगोशिएशन किया, बैंक्स और गवर्नमेंट से पेनल्टीज और इंटरेस्ट के वेवर्स के लिए नेगोशिएट किया, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस दिया, बिजनेस मॉडल को रीस्ट्रक्चर किया और मिरेकल हो गया। कुछ साल के अंदर कमानी ट्यूब फिर से चलने लगी। मशीन जिन्होंने सालों तक आवाज़ नहीं की थी, उनमें से धुआं निकलने लगा। कमानी ट्यूब फिर से प्रॉफिटेबल बनने लगी, हजारों वर्कर्स की नौकरी बच गई। जून 2011 में कंपनी को बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन से हेल्दी यूनिट डिक्लेयर करके रिलीज कर दिया गया और कल्पना बन गई कंपनी की चेयरपर्सन। दोस्तों, ये कहानी है डिटर्मिनेशन की। जब दुनिया कहती है इम्पॉसिबल, तब कुछ लोग कहते हैं आई एम पॉसिबल। कमानी ट्यूब्स के रिवाइवल के बाद कल्पना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर एक्सपैंड करना शुरू किया। कल्पना ग्लोबल एविएशन, केएस प्रोडक्शंस, साई कृपा शुगर फैक्ट्री, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, एक के बाद एक बिजनेस ऐड होते गए। उनकी कंपनी केएस प्रोडक्शन ने मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म्स और दलित सेंट्रिक डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, जिससे अंडर प्रिविलेज्ड वॉइसेस को प्लेटफॉर्म मिला। आज कल्पना सरोज का बिजनेस एम्पायर अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का है। कमानी ट्यूब्स की रेवेन्यू 400 करोड़ से भी ज़्यादा है। उनकी कंपनीज में लगभग 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। वो इंडिया की टॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर में काउंट होती है। वो इस्लाम से सीईओ तक का सफ़र तय कर चुकी है। उनकी स्टोरी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में फीचर होती है। वो सेम कल्पना जिसे स्कूल में बाकी बच्चे अछूत कहकर छूने से डरते थे, आज वो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर से हाथ मिलाती है। लेकिन सक्सेस, पावर और पैसा होते हुए भी कल्पना ने कभी अपनी रूट्स नहीं भूली। वो कहती हैं, मैं आज भी वही सिंपल कल्पना हूँ, बस अब मेरे पास दूसरों की मदद करने की पावर है। 2013 में कल्पना को पद्मश्री से नवाजा गया, इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उन्हें IIM बेंगलोर और भारतीय महिला बैंक के बोर्ड मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। मीडिया ने उन्हें इंडियाज ओरिजिनल स्लमडॉग मिलीनियर का टाइटल दिया। लेकिन कल्पना के लिए असली अचीवमेंट है हजारों लोगों की जिंदगी बदलना। आज कल्पना वुमेन एंटरप्रेन्योर और दलित यूथ के लिए एक रोल मॉडल है। वो रेगुलरली मोटिवेशनल स्पीचेस देती है, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाती हैं। उनका कहना है, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सर्कमस्टेंसेस से हार नहीं मानता, जो अपनी डेस्टिनी को खुद लिखना चाहता है। कल्पना सरोज की लाइफ हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी संकट आए, हिम्मत ना हारो, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो, गिव अप मत करो। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे वुमेन की जिसने प्रूफ किया कि बैकग्राउंड, कास्ट, जेंडर, पॉवर्टी कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, अगर आपके अंदर वो आग है जो हार नहीं मानती। अगर आप भी किसी छोटे जगह से है, अगर दुनिया ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, तो कल्पना सरोज की कहानी आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर कल्पना सरोज की कहानी ने आपको इंस्पायर किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये कहानी उन तक भी पहुंचे जो हार मान चुके हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए।
नेक्स्ट वीक एक और बिजनेस स्टोरी ला रहे हैं हम। तब तक के लिए ड्रीम बिग। जय हिंद।